क्या साइंस आपको टफ लगती है? क्लास 9, 10, 11, 12 या नर्सिंग और फार्मेसी के एग्जाम्स? टेंशन छोड़ो, वेलकम है आपका साइंस अड्डा पर, जहां कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल क्लियर, इजी एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के साथ सक्सेस अब है गारंटीड। अभी सब्सक्राइब करें साइंस अड्डा और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। So, hello everyone, myself शशांक उपाध्याय and you're watching Science Adda. So बच्चा, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, ये डिजीज कॉज कैसे होती है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हैं, एज वेल एज इसकी ड्रग्स कौन कौन सी हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कितना टाइम लगता है आपको इस डिजीज से इजाद पाने में। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। So, आप देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक मेंशन है ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है बेटा, तो ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली बेटा आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके थ्रू फैलता है। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट की, यानी कि ये कितने पीरियड में ये डिजीज आपकी सही हो सकती है, तो बेटा ये डिजीज आपकी अगर मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने और मैक्स टू मैक्स बात करें तो 2 से 3 साल के अंदर ये डिजीज आपकी सही हो सकती है। अगर हम बात करें बेटा इसका मोड ऑफ ट्रांसफर या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो बेटा बेसिकली ये किसी भी पेशेंट के थ्रू हमें मिल सकता है बाय द रूट ऑफ एयरवे, यानी कि एक आपके ड्रॉपलेट्स या फिर स्नीजिंग के थ्रू या फिर कफिंग के थ्रू अगर हम लोग इस बैक्टीरिया को अपने एयरवे के थ्रू इनहेल कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं बेटा इसका, तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है बेटा रेडियोलॉजी या फिर एक्सरे। तो हम लोग पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, उसी के साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट करवा सकते हैं उसका, उसी के साथ साथ ब्लड टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी हम पेशेंट के करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके सिम्टम्स की, तो बेटा कुछ सिम्टम्स जो बेसिक हर एक पेशेंट में देखे जाते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जो कि है बेटा पहला कफिंग, यानी कि अगर आपका कोई भी पेशेंट है टीबी का तो उसे क्या होगा, उसे कफिंग जरूर आएगी। उसी के साथ साथ बेटा उसे फटीग भी फील होगा, चेस्ट पेन भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा और इम्प्रॉपर हार्ट रेट भी होगा उसका। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी एक पेशेंट जो कि टीबी का पेशेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि जो आपका बैक्टीरियल सेल है वो आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा और आपकी बॉडी उस सेल के साथ क्या करेगी। ठीक, तो हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। तो सपोज करिए आपके सामने एक ऐसा पेशेंट आया जिसके पास बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसे हुआ रखा है, यानी कि उसको टीबी हुई है। ठीक है, उसने क्या किया, अपना बिना फेस कवर किए आपके ऊपर स्नीज कर दिया या फिर कफ कर दिया। ठीक, अब वो क्या है, वो बैक्टीरिया जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब उस एयर को आपने इनहेल कर लिया। अब वो जो एयर आपने इनहेल की है तो उसमें क्या है, टीबी का बैक्टीरिया है। तो अब क्या हुआ, वो टीबी का बैक्टीरिया आपके एयरवे से होकर, यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई से होकर वो कहां पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। अब बेटा वहां पे क्या होता है, आपकी बॉडी में डक्ट सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी, उस जो टीबी का बैक्टीरिया है उसे इनगल्फ कर देंगी। इनगल्फ करने के बाद बेटा अब माइक्रो जो फेज आपकी एक डक्ट सेल है उस वो क्या है, ओवरऑल एक सेल ही है, तो उस सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं बेटा, वो लाइसोसोम्स अपने जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि आपके इस टीबी के बैक्टीरिया को खत्म कर सके। बट क्या होता है कि ये टीबी का बैक्टीरिया बहुत चालाक होता है, ये क्या करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों का जो फ्यूजन हो रहा होता है, यानी कि आपके जो टीबी के सेल्स है एज वेल एज लाइसोसोम्स है, इन दोनों का जो फ्यूजन हो रहा होता है उसे स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को प्राइमरी स्टेज ऑफ टीबी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बेटा, पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा उसके आगे क्या क्या चीजें होती हैं, तो वहां पे आपके ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है। ग्रैनुलोमा कैसे फॉर्म होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी इम्यूनिटी आपकी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है आपके टीबी जो बैक्टीरिया या फिर सेल है उसके अगल बगल। ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर लेते हैं बेटा, तो वो फॉर्म कर लेते हैं आपका गैलोन फोकस। गैलोन फोकस जब वो फॉर्म कर लेते हैं तो गैलोन फोकस मूव करता है आपका लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में जब वो मूव करता है तो गैलोन फोकस और लिम्फ नोड्स दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि क्या होता है, वो बेसिकली इनएक्टिव स्टेट में होता है। बट अगर आपको एड्स हो गया या फिर ऐसी कोई डिजीज हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्ट हो गया, तो बेटा ये क्या होते हैं, आपके जो टीबी के सेल जो इनएक्टिव फॉर्म में थे वो क्या हो गए, अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ आया होगा कि आपके टीबी के सेल आपकी बॉडी के साथ क्या करते हैं और आपकी बॉडी उन टीबी सेल्स का क्या करती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आप क्लासिफिकेशन की। तो बेटा हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन बेटा टीबी के जो ड्रग्स उनका बेसिकली 2 पार्ट में किया गया है। सबसे पहला है हमारी एक फर्स्ट लाइन ड्रग आती है और दूसरी सेकंड लाइन ड्रग्स आती है। तो बेटा फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या होती हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट लाइन ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है और टॉक्सिसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इस फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो अगर हम उन ड्रग्स के नाम जाने तो सबसे पहली ड्रग है हमारी आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के साथ साथ रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल एंड पैराजिनामाइड।
और पैराजिनामाइड के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं और ये जो ड्रग्स होती हैं इनकी जो पोटेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। मींस उसे ये आपकी बॉडी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगी और ये टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिलीज नहीं करेंगी। ठीक है, इनका मोड ऑफ एक बेसिक मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है बेटा, ये बेसिकली इनहिबिट करती हैं आपके माइकोबैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया है आपका, उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को। यानी कि कोई भी सेल है, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, तो हर एक सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल है और सेल के अगल बगल क्या होगी, सेल वॉल होगी और सेल मेम्ब्रेन होगी, जो कि क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा इस ड्रग की मोड ऑफ एक्शन की, तो बेसिकली बेटा ये जो आपका अंदर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम, यानी कि आपका मेन बैक्टीरिया है और ये इसके बगल बगल जो चीजें हैं वो क्या है, ये इसकी वॉल्स हैं। तो क्या होता है बेटा, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं ड्रग से। बट क्या होता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये इस सेल वॉल के ऊपर ही एक्ट करती हैं, इस सेल वॉल की सिंथेसिस ही स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो ड्रग होगी या फिर अब जो हमारी इम्यून सेल होगी वो सीधे किस पे एक्ट कर सकती है, हमारे इस बैक्टीरिया पे एक्ट कर सकती है और इसे खत्म कर सकती है। ठीक, तो हम अब जान गए हैं कि हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स कैसे वर्क करती हैं। उसी के साथ साथ बेटा ये कुछ और डिफरेंट वे से भी वर्क करती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवे को इम्बैलेंस कर देना। उसी के साथ साथ क्या करती हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस को स्टॉप कर देना जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को कम कर दे या फिर स्टॉप कर देती है। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा हमारी सेकंड लाइन ड्रग्स की। तो सेकंड लाइन ड्रग्स क्या होती है बेटा, पोटेंट कम होती है और टॉक्सिसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है बेटा वो टारगेट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये बेसिकली टारगेटेड एक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक, टारगेटेड एक्शन मींस से बेटा ये प्रोटीन की सिंथेसिस को ही स्टॉप कर देती हैं। आपका जो भी माइकोबैक्टीरियम का जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसको ही ये स्टॉप कर देती हैं। उसी के साथ साथ सेम फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं जैसे कि हमारी फर्स्ट लाइन की जो ड्रग्स थी वो परफॉर्म कर रही थी, जिनका वर्क क्या था, सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप कर देना, मेटाबॉलिक पाथवेज को स्टॉप कर देना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा इनमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी कौन सी है, लेवोफ्लॉक्सासिन, कैनामाइसिन, मोनिफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसिलिन एंड इथेनोमाइड। ये हमारी ड्रग्स जो है ये हमारी सेकंड लाइन ड्रग्स में आती हैं। अब हम जान चुके हैं बेटा कि हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स एज वेल एज सेकंड लाइन ड्रग्स कैसे वर्क करती हैं। तो अगर हम रिवाइज करना चाहें बेटा, तो हमारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो बेसिकली बेटा हमारे जो बैक्टीरियल सेल है उसके सेल वॉल पे एक्ट करती हैं और उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देती हैं। उसी के साथ साथ बेटा मेटाबॉलिक पाथवेज को भी ये स्टॉप करती हैं हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अगर हम बात करें बेटा हमारी सेकंड लाइन ड्रग्स की, तो ये क्या करती हैं बेटा, टारगेट किसी भी एक टारगेट को सेट कर देती हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में जो हो रही होती है उसे स्टॉप करना। उसी के साथ साथ एक और टारगेट ही सेट करती हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप करना, जो कि बहुत ज्यादा ही जरूरी है हमारी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा कि फर्स्ट लाइन ड्रग कैसे वर्क करती है, सेकंड लाइन ड्रग्स कैसे वर्क करती है, इनमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स कैसे कैसे किन किन चीजों पे एक्ट करती हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो देखिए बेटा हमारी कुछ ड्रग्स मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ, जैसे कि इथेनब्यूटॉल की बात करते हैं। ठीक, तो ये अल्बिनोमेलेक्टोन्स के ऊपर एक्ट करती है और बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर डिक्रीज कर देती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पैराजिनामाइड की, पैराजिनामाइड जो हमारी ड्रग होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करती है। उसी के साथ साथ रिफाम्पिसिन ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करती है और आपकी आइसोनियाजिड जो होती है वो माइकोलिक एसिड बेसिकली बेटा क्या होता है, आपके सेल वॉल को स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देती हैं। आई होप आप लोग को अब समझ आया होगा कि ये ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और इनका कोई भी स्पेसिफिक अगर टारगेट साइट है तो उस स्पेसिफिक टारगेट साइट पे कैसे एक्ट करती है।